मेरे गार्डन के ये खूबसूरत एनुअल क्रिसैंथेमम, तो इसे किस तरह से ग्रो किया जाता है, किस तरह से इसकी केयर की जाती है। तो हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से ये अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ग्रो कर दिए जाते हैं और इसमें डबल पेटल लिए और सिंगल पेटल लिए फ्लावर्स होते हैं। इस तरह के शेड्स होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये कई सालों से मेरे गार्डन में बने हुए हैं। इन फूलों की ख़ास बात ये होती है कि ये 40 डिग्री टेम्परेचर तक खिलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अक्टूबर में शुरू में लगा देते हैं तो वो तब तक खिलते रहते हैं जब तक 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जैसे हम कुछ टाइम पहले कुछ ग्रो कर देते हैं, कुछ थोड़ा बाद में ग्रो करते हैं। तो जैसे मैं 15 नवंबर तक भी मैं ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो जो बाद में ग्रो किए गए हैं तो वो 40 डिग्री टेम्परेचर तक खिलते रहते हैं। एक बारी आप इसका जो सीड है वो बाज़ार से मंगवा लो, फिर खुद घर में इसका सीड तैयार कर सकते हैं और घर के सीड से ही फिर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। धूप की बात करूं तो इसे हाफ डे सनलाइट काफ़ी है और एक ख़ास बात ये है कि ये छोटे छोटे पोट में भी ग्रो हो जाता है। छोटी सी बोतल में भी एक पौधा लग जाता है। 10 इंची पोट में आप इसके 4-5 पौधे ग्रो कर सकते हैं और अलग अलग शेड्स के लगा दीजिए इकट्ठे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और एक चीज़ और है, मिट्टी जो इसको चाहिए होती है वो मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। तो कहने का मतलब है कि मिट्टी अगर छोटे छोटे पोट में लगाया है तो 2 टाइम पानी दो काफ़ी है। तो मैं तो 1 टाइम पानी सुबह देना पसंद करती हूँ। हाँ, अगर छोटी छोटी बॉटल्स में लगे हैं, छोटे छोटे पोट में लगे हैं तो फिर झुंड में इन्हें रखें ताकि झुंड में पौधों की जो इन्हें छाया मिलती रहे और ये लंबे टाइम तक खिलते रहें। तो लंबे टाइम तक तो ऐसे भी खिलते रहते हैं। अगर बहुत तेज़ धूप हो और 1 टाइम पानी दिया और सुबह दूसरे दिन आप पानी देने में लेट हो जाते हैं तो पौधे बड़ी बुरी हालत में हो जाते हैं। तो फिर या तो 2 टाइम पानी दें या फिर 1 टाइम देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जो मैंने बताया है। शुरू में ही खाद मिली भुरभुरी मिट्टी में इन्हें आप ग्रो कर दें तो ये फिर बार बार इन्हें खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एक ख़ास बात यह है कि इन्हें जब मर्जी आप ट्रांसप्लांट करें, जब सीज़न होता है इसका, तो ये ईज़िली ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। जैसे कई पौधे होते हैं ना, जैसे स्कारलेट फ्लैक्स के आप करो तो वो ट्रांसप्लांट नहीं होते। गलती से कोई अद्धा अगर लग जाए, नहीं तो वो मर जाते हैं। तो ये ईज़िली ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। तो इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें और इन्हें लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी मिट्टी में भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। कुछ साल पहले मैंने बहुत कम मिट्टी में शैलो ट्रे में इन्हें ग्रो किया था, उस पर वीडियो भी बनाया था। शायद नेट में